हम आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि जब कोई आयोजन होता था, या तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, स्कूल का वार्षिक उत्सव हो, तो हम लोग पंक्तिबद्ध खड़े रहते थे। किसी का संबोधन होता था तो तालियां बजाते थे उसकी बातों को सुन करके। साथ ही कभी खेल प्रतियोगिता हो जिस मैदान में हम खेले हों, तो हमारे खेल को लोग बाहर खड़े होकर देखा करते थे। लेकिन आप सोचिए, जिस स्कूल में हम आप पढ़े हो, उसी स्कूल में जब हमको आपको बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाए, वहां जो कार्यक्रम हो, जो आयोजन हो, उसमें जो प्रतिभागी शामिल हो, उन्हें सम्मानित करने का मौका मिले, तो आप एहसास कर सकते हैं, आप बेशक महसूस कर सकते हैं, वो कितना आह्लादित करने वाला क्षण होता होगा। जिस मैदान में हम आप खेले हों, लोग बाहर खड़े होकर देखे हों, या किसी का खेल हम आप देखे हों, लेकिन उसी मैदान में जब एक खेल आयोजन हो और हम आप उस मैदान में मौजूद रहें बतौर मुख्य अतिथि, और वहां जो खेल प्रतिभागी शामिल हुए हैं उस प्रतियोगिता में, उन्हें सम्मानित करने का मौका मिले, उस क्षण को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हुआ है और लगातार हो रहा है गढ़वा विधायक सहिजराज के, यानी झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ, क्योंकि उनका बचपन इसी गढ़वा में गुजरा है। यहीं स्कूल में पढ़े हैं, यहीं मैदान में खेले हैं। जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, उसी स्कूल में बतौर, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि बने तो बतौर मुख्य अतिथि भी वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने झंडोत्तोलन किया। जिस मैदान में उन्होंने खुद खेला या किसी के खेल को देख करके तालियां बजाई, उसी मैदान में, यानी गोविंद हाई स्कूल के मैदान, जिसे हम टाउन हॉल का मैदान कहते हैं, जो गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित है, वहां पर बतौर मुख्य अतिथि वो कई बार कई आयोजन में शिरकत कर चुके हैं, कई खेल आयोजनों में, जहां प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर चुके हैं। अब समझ सकते हैं कि उस क्षण को वो खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा मौका होता है, जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उस स्कूल में जब वो मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं। जिस मैदान में वो खेले हैं, वहां किसी प्रतिभागी को सम्मानित करने जब पहुंचते हैं तो भावुक हो जाते हैं। निश्चित रूप से भावुक होने वाला क्षण है उनके लिए, साथ साथ हर किसी के लिए। कल भी एक ऐसा मौका आया जब गढ़वा जिला वॉलीबॉल संघ द्वारा राज्य स्तरीय 16वीं बालक एवं बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल उसका समापन समारोह था। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे। उनके द्वारा खेल को भी देखा गया, साथ ही पुरस्कार वितरण भी किया गया। आपको हम सबसे पहले खेल दिखाते हैं। यह टाउन हॉल का मैदान है, जहां पर एक खेल आयोजन हुआ था, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आप बेशक खेल को देख रहे हैं। धनबाद की टीम, इसी राज्य की धनबाद की टीम ओवरऑल चैंपियन हुई। कई टीमें भाग ली थी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता था, 16वीं प्रतियोगिता थी। झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ खास करके गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लगातार खेल का आयोजन हो रहा है यहाँ पर। कई खेल संघ यहाँ पर हैं जिनको द्वारा खेल आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता का क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता हुई, फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई। ऐसे कई प्रतियोगिताएं हैं जो गढ़वा के नाम पर दर्ज हो चुकी हैं। ऐतिहासिक प्रतियोगिता, यह वॉलीबॉल की प्रतियोगिता भी राज्य स्तरीय जो आयोजित हुई थी, यह इसे भी हम ऐतिहासिक निश्चित रूप से कह सकते हैं। मकसद मात्र इतना है मंत्री का कि अपने यहाँ के भी खिलाड़ियों में, अपने यहाँ के युवाओं में खेल की प्रतिभा है,
जरूरत है उसे निखारने की। आप उसे बेशक सभी तस्वीरों को देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि पारितोषिक वितरण, जो भी टीमें शामिल हुई थी यहाँ पर, जो रनर अप रही, विनर हुई, सभी को पुरस्कृत किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है मंत्री द्वारा। साथ ही वॉलीबॉल संघ के लोग हैं और झारखंड वॉलीबॉल के जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं शेखर बोस, जो वो भी मौजूद हैं। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरण किया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा अपने संबोधन में कहा गया, उनका जो मीडिया से मुखातिब हुए उस बातों को भी आपको सुनाएंगे। उसके पहले हम बता दें आपको कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा कहा गया कि गढ़वा की युवा में भी खेल प्रतिभा है, जरूरत है उन्हें निखारने की, उनके अंदर छुपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने की। उसी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए ही हम लगातार जुटे हुए हैं। यहाँ जो खेल संघ है उनके साथ मिल करके लगातार खेल का आयोजन हो रहा है और यहाँ के युवाओं में भी खेल प्रतिभा जो उनके अंदर छुपी हुई है वो निखर कर सामने आ रही है। इस टीम में गढ़वा भी शामिल रही। इस प्रतियोगिता में जो वॉलीबॉल का प्रतियोगिता आयोजित हुआ उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। आप सभी तस्वीरों को देख रहे हैं। सामूहिक तस्वीर भी जो है, जब सब टीमों के साथ मंत्री मौजूद रहे, वह तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो मंत्री का मात्र मुख्य मकसद यही है कि आप अपने गढ़वा के खिलाड़ियों में खेल प्रतिभा है, चाहे वो जिस खेल में निपुण हो, जिस खेल की विधा उनके अंदर हो, जरूरत है उसे निखारने की, उसी को निखारने के लिए वो जुटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं जिनके द्वारा खबर को लगातार संकलन किया जाता है। मंत्री के जो खेल प्रतियोगिता लगातार आयोजित की जाती है। हमारे साथ देशी न्यूज के नवनीत कमलापुरी हैं। मंत्री द्वारा लगातार खेल का आयोजन किया जा रहा है, मकसद मात्र यही है कि खेल प्रतिभा अपने यहाँ निखरे। क्या देखते हैं आप खेल प्रतिभा जब खबर करने जाते हैं? नहीं, खेल का खबर तो हम लोग करने जाते हैं। यहाँ के मंत्री द्वारा बहुत प्रोत्साहन किया जाता है यहाँ पर खेल को, राज्य स्तरीय खेल को यहाँ पर लाया जाए और जितना भी खेल हो, जैसे क्रिकेट अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया है, उसके लिए भी मंत्री जी ने कल बताया कि क्रिकेट भी हम यहाँ पर राज्य स्तरीय क्रिकेट जो अपने गढ़वा जिला में हो कराएंगे। मंत्री द्वारा कोई कोताही नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो संस्था वाले हैं उस पर कोताही किया जाता है। कल मैंने देखा कि शील्ड देख करके मुझे रोना आया। खेल राज्य स्तरीय था लेकिन शील्ड प्रखंड स्तरीय था। इस पर इन लोगों को विचार करना चाहिए। अब यह बात निश्चित रूप से हम पत्रकार हैं, हम खबर नवीस हैं, जैसे नवनीत जी ने कहा, निश्चित रूप से पारितोषिक ऐसी होनी चाहिए। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, अभी बात नहीं क्योंकि प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, पारितोषिक वैसी होनी चाहिए थी जैसा नवनीत जी ने महसूस किया। हमारे साथ सोनू कुमार जो दैनिक भास्कर के हैं। मंत्री जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर खेल प्रतिभा जो युवाओं में है वो निखरे। खेल के साथ साथ बाकी भी कार्य क्षेत्र में अच्छा पहल है और कार्य भी हो रहा है। बावजूद खेल में मंत्री के द्वारा प्रोत्साहन तो किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा जो है कोताही कर खेल में आने वाले और भाग लेने वाले प्रतिभा को उसको क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन के वजह से पीछे खींचने का काम किया जा रहा है। आए दिन अगर इस तरह का होगा तो गढ़वा में राज्य स्तरीय छोड़िए प्रखंड स्तरीय भी खेल कराना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। खेल संघ जो है, खेल संघ को निश्चित रूप से तटस्थ होना होगा, उन्हें मजबूत होना होगा अपने पैरों पर। खेल प्रतियोगिता का केवल आयोजन कर देने से नहीं, अब खेल प्रतियोगिता का आगाज हुआ, अंजाम तक पहुंचा, समापन समारोह हुआ, उसके बाद भी लोगों खेल संघ को खिलाड़ियों का ध्यान रखना होगा ताकि उनमें जो प्रतिभा, जो वो क्या चाहते हैं, उन्हें किस तरह की सुविधा चाहिए, किस तरह का संसाधन चाहिए। हमारे खास करके गढ़वा में खिलाड़ियों में, यहाँ के युवाओं में हर खेल की विधा मौजूद है। जरूरत है उसे निखारने की ताकि वो निखरे, वह निखर कर सामने आवे, ताकि वो और जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम आपको बात करें कुश्ती की। कुश्ती में यहाँ के युवा नेशनल कौन का है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारितोषिक हासिल कर चुके हैं।
टेबल टेनिस की बात करें, जब टेबल टेनिस की यहाँ पर शुरुआत हुई थी तो कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहे थे कि कैसे टेबल टेनिस खेला जाता है। लेकिन आज आलम यह है कि दर्जन भर से अधिक जो खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, वह नेशनल खेल चुके हैं। नेशनल के मतलब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होकर के अब पारितोषिक हासिल कर चुके हैं। तब बेशक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की युवा में, खास करके गढ़वा जिला की युवा में कितनी खेल विधा है। इसे महसूस करते हैं गढ़वा विधायक मंत्री मिथिलेश ठाकुर, क्योंकि उनके द्वारा वह खुद एक खिलाड़ी हैं। और जब एक खिलाड़ी जितना महसूस करता है एक खिलाड़ियों का दर्द, उससे ज्यादा को न तो हम महसूस कर सकते हैं या न कोई बाहर का व्यक्ति महसूस कर सकता है। लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा उनके दर्द को महसूस किया जा रहा है और मात्र इसीलिए उनके द्वारा लगातार इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर जो खेल प्रतिभा छुपी हुई है वह निखर कर सामने आवे और अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो। अब हम आपको सुनाते हैं मंत्री की उस बात को जब उन्होंने यह कहा, और इस प्रतियोगिता के साथ साथ, प्रतियोगिता आयोजन के साथ साथ उन्होंने यह कहा कि बहुत जल्द यहाँ पर खेल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कई तरह की खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी, उसका भी मात्र उद्देश्य मात्र यही रहेगा कि यहाँ के खिलाड़ियों का जो हुनर है वह परवाज करे और वह निखर कर सामने आवे। अब समझ सकते हैं कि अपने गढ़वा जिला मुख्यालय में एक फुटबॉल का स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत जल्द उद्घाटन होगा। और आपको यह भी बता दें कि जिस रोज उस मैदान का उद्घाटन होगा स्टेडियम का, उसी रोज से एक फुटबॉल की बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होगी। जो फुटबॉल को विलुप्त माना जा रहा है वो फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित होगी, यह मंत्री का लक्ष्य है। अब हमको सुनाते हैं आपको कि मंत्री ने क्या कहा। अब आने वाले दिनों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। अगर इसी तरह का उत्साहवर्धन मिलता रहा गढ़वा के खेल प्रेमियों का, तो अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि जो प्रतिभागी यहाँ आकर इन प्रतियोगिताओं में यहाँ हिस्सा लिया गढ़वा की पावन धरती पर, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लगाकर और गढ़वा का नाम रोशन करने का काम किया है। और ये सारा क्रेडिट अगर जाता है तो गढ़वा के खेल संघों को और गढ़वा के खेल प्रेमियों को और गढ़वा की पूरी जनता को। गढ़वा की पूरी जनता ने मुझ पर भरोसा जताया 2019 में और मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना सेवक बनाया, और मैं भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे अपनी जिम्मेदारी के साथ गढ़वा के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे रहा हूं और गढ़वा के लोगों का मार्गदर्शन, सहयोग मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि निरंतर गढ़वा के इतिहास में नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। आज इन 2 वर्षों में कहे तो 4 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ, चाहे वो क्रॉस कंट्री हो या राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता हो या अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता हो। आज देखिए कितने बड़ा आयोजन हुआ यहाँ अंतर जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का। तो ये सारा श्रेय मैं दूंगा गढ़वा की जनता को, गढ़वा के खेल संघों को। और आगे आने वाले दिनों में और भी, अभी हमारे बहुत मैं कहें तो फुटबॉल, ये वॉलीबॉल के भीष्म पितामह, मैं बचपन से बहुत छोटा था तब से शेखर दा को देख रहा हूँ। उस समय हम लोग गुमनामी की जिंदगी में थे और शेखर दा को नाम से, चेहरे से पूरा बिहार जानता था, झारखंड की बात छोड़ दें, पूरा बिहार जानता था। वैसे शेखर दा को हम लोग भी जानते थे। आते ही मंच पर मैंने कहा कि शेखर दा बहुत बचपन से हम आप लोग को जानते हैं। और ऐसे ऐसे प्रतिभा, अगर ऐसे ऐसे खेल प्रेमी झारखंड में होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हमें झारखंड को खेल के क्षेत्र में एक पहचान दिलानी है, और उस पर सफलता भी मिल रही है। और उसका श्रेय भी अगर जाता है तो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं, जो राज्य स्तरीय जो हमारे खेल संघ हैं उनको भी जाता है, उनका सहयोग मिल रहा है। अभी हॉकी का एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया, जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकता था कोई। तो ऐसे ऐसे हमारे अभी लोहरदगा जैसे छोटे शहर में, सिमडेगा जैसे छोटे शहर में नेशनल हॉकी प्रतियोगिता कराई गई। आगे आने वाले दिनों में और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हमारे राज्य स्तर पर कराई जाएगी
और गढ़वा में भी आज मैंने कहा है, जैसे सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि हम लोग एक खेल महोत्सव गढ़वा में कराने का हम लोग प्रयास करें। तो मैं आज आपके माध्यम से गढ़वा के खेल प्रेमियों को ये आश्वस्त करता हूं कि हम लोग निकट भविष्य में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो गढ़वा में निश्चित रूप से एक खेल महोत्सव कराया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य से के जो अच्छी अच्छी टीमें हैं सभी खेलों में उनको यहाँ बुलाया जाएगा और गढ़वा में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और गढ़वा के खिलाड़ियों को उत्साहित करने का, गढ़वा के खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। आपने बेशक सुना कि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के खेल प्रतियोगिता को निखारने के लिए ही इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और आगे भी आयोजित होती रहेगी। खेल महोत्सव का आयोजन होगा। जरूरत है खेल संघ को तटस्थ होने की, अपने जो उद्देश्य है उद्देश्य को पाने की, अपने लक्ष्य को हासिल करने की, साथ ही सभी के सहयोग की जरूरत है ताकि अपने गढ़वा का जिस तरह कई क्षेत्रों में कई मामलों में विकास हो रहा है, अनगढ़ गढ़वा को जिस तरह मंत्री द्वारा गढ़ा जा रहा है उस तरह खेल को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें निरंतरता बनी रहे, सभी के सहयोग की जरूरत है ताकि अपने गढ़वा के खिलाड़ियों में जो हुनर है वो हुनर निकल कर सामने आवे। वो अपने जिला का ही नहीं, अपने राज्य का ही नहीं, बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।